पितृपक्ष की शुरुआत कब से है? 17 से या 18 से? पितृपक्ष को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध कर रहे हैं, तो कुछ 18 सितंबर से। पंडितों में पितृपक्ष की तिथि को लेकर मतभेद चल रहे हैं। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध का क्या महत्व है। पितृपक्ष 2024 की तिथियों को लेकर लोगों में मतभेद की स्थिति बन रही है। कोई 17 से तो कोई 18 सितंबर को पूर्णिमा पर महाल्या से इसकी शुरुआत मान रहा है। बताते हैं कि पितृपक्ष 18 सितंबर को पूर्णिमा पर महाल्या से शुरू होंगे। इस दिन पूर्णिमा सुबह 8:04 तक है। इसी दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। 19 को द्वितीया, 20 को तृतीया, 21 को चतुर्थी श्राद्ध किया जाएगा। पंचमी 22 को, वहीं षष्ठी और सप्तमी 23 को, अष्टमी 24 को, नवमी 25 को, दशमी 26 को, एकादशी श्राद्ध 27 को करेंगे। 28 तारीख में कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा। द्वादशी 29 को, त्रयोदशी 30 सितंबर, चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर को होगा। वहीं सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध 2 अक्टूबर को होगी। 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध। पंचांग के अनुसार बताते हैं कि पूर्णिमा 17 सितंबर को सुबह 11 बजे लग जाएगी। चूँकि श्राद्ध में उदया स्थिति का विचार नहीं किया जाता है और श्राद्ध दोपहर को ही किया जाता है, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। 18 को प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद एक एक तिथि में श्राद्ध किया जा सकता है। 18 सितंबर को व्रत की पूर्णिमा। बताते हैं कि 18 को सुबह स्नान दान की पूर्णिमा है। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। दूसरे दिन 19 तारीख को अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया दोनों रहेंगी, इसलिए इस दिन दोनों तिथियों का श्राद्ध इसी दिन किया जा सकता है। पूर्णिमा की श्राद्ध का महत्व। पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण कहा जाता है। इस दिन अगस्त्य मुनि का तर्पण किया जाता है। इन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए एक बार समुद्र को पी लिया था और 2 असुरों को भी खा गए थे। इन्हीं के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका तर्पण करके पितृपक्ष की शुरुआत की जाती है। जिनकी मृत्यु की तिथि पूर्णिमा को है, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। इस तिथि को प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम का दान, पुण्य और भोजन करवाना चाहिए। साथ ही गाय, कौवे और कुत्ते के लिए अलग से ग्रास निकालकर खाना चाहिए। पितरों का रहता है आशीर्वाद। पितरों को समर्पित 15 दिनों की अवधि बहुत शुभ मानी जाती है। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर पितर प्रसन्न होते हैं, उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समापन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पृथ्वीलोक पर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं। इसके बाद पितरों के नाम का दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे झाड़ू, सरसों का तेल, नमक। इन 3 चीज़ों की श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं की जाती। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।